प्रेस वार्ता का के संबंध में आप पूछ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और सबसे पहले तो जो भी नगर पालिका के अधिनियम है या एक्ट है 1992 का, लिखा है कि कमेटी को हाईजैक किया गया है। तो जो मैं कार्य कर रहा हूँ, अगर इस कार्य को करना, शहर में सफाई करना, व्यवस्था ठीक रखना, अगर शायद उनको ऐसा लगता है कि हाईजैक है तो मुझे लगता है कि शायद उनको टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा अच्छा ज्ञान नहीं है, कि शब्दों का मीनिंग शायद उनको कम पता है। जहाँ तक जो हमें हमारी वाटर सप्लाई शहर के लिए स्कीम है, उसके लिए जो 37 करोड़ रुपया आया है, हमने सारे जितने भी यहाँ बैंक हैं उन सब के साथ नेगोशिएशन की कि हम अपना पैसा आपके बैंक में रखेंगे, आप हमें बताएं कि इसके एवज में आप हमें कितना इंटरेस्ट देंगे। किसी भी बैंक ने हमें 8% से ऊपर हमारी FDR के ऊपर इंटरेस्ट देने से मना किया। HDFC बैंक ने हमें 9% का इंटरेस्ट दिया, 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। उसके अलावा जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको जो वर्दियाँ हैं, जो ड्रेसेस हैं, वो HDFC बैंक स्पॉन्सर कर रहा है। और हमारे EO के रूम की और एयर कंडीशन जो कि हमने प्रेसिडेंट के कमरे में भी लगवाया, यहाँ भी लगवाया, उसको का भी सारा खर्चा जो है HDFC बैंक ने किया। उस पे करीब 6-7 लाख रुपए का टोटल खर्चा है, वो HDFC बैंक 9% इंटरेस्ट देने के अलावा कर रहा है। तो मुझे कमेटी को इस चीज़ का बेनिफिट है, और कमेटी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उनसे इंटरेस्ट आ रहा है इस पैसे से, उस इंटरेस्ट से हम सैलरी दे रहे हैं और डेवलपमेंटल कार्य कर रहे हैं। तो ये कमेटी के फ़ायदे में था, बेनिफिट में था। ये हमारा एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और इसको इनके फ़ायदे के लिए लिया गया। इसके अलावा उन्होंने जो रेडी एंड फड़ी में हमने किराए, पहले हर रोज़ की तह बाजारी होती थी कि आज रेडी लगी उससे 30 रुपये लिए गए। हमने रेडी फेडी यूनियन के साथ मीटिंग की, बातचीत किया, और उसी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि महीने के एक मुश्त जो है उनसे पैसे लिए जाएं। और जो हमने उनको उसमें छूट दी 100 रुपये और 80 रुपये की, रेडी फड़ी वाले कोई बड़े अमीर लोग नहीं हैं। और यहाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बताना चाहता हूँ, हर महीने रेडी फेडी वालों से 65,000 रुपये के करीब, 60 से 65,000 के बीच में पैसे इकट्ठे होते थे महीने के। जब से हमने उनसे एक मुश्त पैसे लेने शुरू किए हैं, तब से पिछले महीने का जो फिगर है वो 99,000 है। करीब 30 से 34,000 के बीच में हमारी आय उनसे बढ़ी है। और एक मुश्त लेने से हमें एक मुश्त पैसे मिल रहे हैं, तो उसका हम अच्छी तरह से सदुपयोग कर पा रहे हैं। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने ज़्यादातर जो हमारे निर्णय हुए हैं, मेरा सबसे ये मानना है कि कमेटी का जो नंबर 1 कार्य है वो है सफाई व्यवस्था, सबसे पहले वो आती है। नंबर 2 है लाइटिंग सिस्टम, नंबर 3 जो है आपका अदर डेवलपमेंट वर्क। तो जो नंबर 1 सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था से संबंधित जो कुछ भी हमने किया वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स थे, और कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, जनरल हाउस हम नहीं बुला सकते थे। तो ये तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसके ऑर्डर के तहत हमने सारे कार्य किए। और जो बिजली से संबंधित LED लाइट्स का कार्य है, इसके लिए हमने जनरल हाउस बुलाया, जनरल हाउस को प्रेसिडेंट ने प्रिजाइड ओवर किया। और यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो जनरल हाउस हुआ है, उस जनरल हाउस की जो प्रोसीडिंग है, आज 15 दिन हो गए हैं, वो प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट ने साइन नहीं की हुई है, क्योंकि जो उन्होंने खुद वहाँ पे निर्णय लिए जनरल हाउस में, अब वो उन निर्णय को नहीं लागू करना चाहते हैं। तो दे आर शोइंग अ 2 फेस, वो 2 फेस दिखा रहे हैं शहर को। जनरल हाउस में कुछ और बोलते हैं और फिर उन कागजों पे दस्तखत नहीं करते हैं। LED लाइट हमने लगानी थी, वो LED लाइट हम लगाना चाहते हैं, पर ये लोग LED लाइट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जनरल हाउस में इन्होंने पास कर दिया, अब उस प्रोसीडिंग के ऊपर ये लोग साइन नहीं कर रहे हैं। और जो नक्शे हमने पास किए, 15 दिन हो गए नक्शों को पास किए हुए, उन प्रोसीडिंग पे दस्तखत ही नहीं किए हुए, इसलिए कि लोग हरास होते रहें। तो ये डेवलपमेंट का, जहाँ तक वर्क का प्रश्न है, जो डिप्टी कमिश्नर से सैंक्शन होके आते हैं उनको जनरल हाउस में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज जो फंड्स हैं वो माननीय डिप्टी कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर हमें वो देते हैं, वो कार्य हम शुरू करवा रहे हैं। जो अदर डेवलपमेंट वर्क हैं वो जनरल हाउस में पुटअप किए गए हैं और इन्होंने ही पास किए हैं। यहाँ इनकी राजनीति रहती है आपस में,
उसकी वजह से ये पूरे के पूरे शहर के कार्यों को रुकवा देते हैं। जो मैंने नहीं होने दिया ना मैं होने दूंगा। जो कार्य होंगे वो तुरंत प्रभाव से किए जाएंगे। और जहां एक्ट में लिखा हुआ है कि इनको पूछ हाउस में जाएगी, नंबर 1 सबसे ऊपर जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरल हाउस। जनरल हाउस में वाइस प्रेसिडेंट अकेला जनरल हाउस नहीं होता है। जनरल हाउस में 16 पार्षद भी हैं और एक वॉइस से वो सब लोग नीचे पास करते हैं और ये लोग फिर उस पर दस्तखत नहीं करते हैं। तो ये इनको देखना चाहिए, दे आर ऑन लूज फुटिंग।